एमपी सरकार की सराहनीय पहल। अब थाने जाने से मिलेगा छुटकारा। घर की चौखट पर होगा समस्या का निपटारा। जी हां, कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश सरकार ने बेहतरीन पहल की। अब किसी पीड़ित को थाने के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, यानी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने नहीं जाना होगा। अब खुद पुलिस आपकी चौखट पर आकर आपकी फरियाद सुनेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई। शुभारंभ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। क्या है एफआईआर आपके द्वार योजना, डालते हैं नजर। मध्य प्रदेश में एफआईआर आपके द्वार योजना का आगाज। एफआईआर लिखवाने नहीं जाना पड़ेगा थाने, पीड़ित मौके पर ही दर्ज करा सकता है एफआईआर। राजधानी भोपाल में 2 थानों से शुरू हुई योजना। शहरी थाना पिपलानी, ग्रामीण थाना बैरसिया को चुना गया। परिणाम बेहतर आने के बाद अन्य थानों में शुरू की जाएगी योजना। गंभीर अपराधों को छोड़कर अन्य मामलों में एफआईआर कराने के लिए व्यवस्था की गई। डायल 100 पर मिली सूचना के बाद घर जाकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अभी तक लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखने घर पर जाएगा। ये देश की पहली पहल है हमारी, जो एक नजीर बनेगी। हमारे प्रमुख शहरों में कमोबेश संभागीय मुख्यालय पर एक शहर और एक देहात का थाना लिया है। ये प्रयोग के बतौर है, अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे, अथवा अनुभव आएगा और सुधार करेंगे। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने भी आपकी सरकार आपके द्वार योजना की शुरुआत की थी, जिस पर बीजेपी ने जमकर कांग्रेस को घेरा था। लेकिन अब बारी भाजपा की आई तो कांग्रेस कैसे चुप बैठ सकती है, वो भी योजना पर खड़े कर सवाल प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेती नजर आई। डायल 100 की योजना का नाम बदलकर ऑन द स्पॉट एफआईआर योजना बनाकर मध्य प्रदेश सरकार ने इवेंट बाजी के नए तमाशे फिर से शुरू कर दिए हैं। दुर्भाग्यजनक है कि जब मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति सारी सीमाओं पर खड़ी है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं दूसरे राज्यों के भी, उनके कारण परिस्थितियां जो है बिकट बनी हुई हैं, तब इस तरह की चोचलेबाजी करने का क्या औचित्य है, ये समझ से परे है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ये योजना उन दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए यकीनन कारगर साबित होगी जो चलकर थाने नहीं पहुंच सकते थे। इतना ही नहीं, इस योजना से पुलिस और लोगों के बीच का फासला भी कम होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पुलिस अधिकारी योजना को कितना गंभीरता से लेते हैं, जिनके कंधों पर इसके काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा एफआईआर आपके द्वार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या योजना के बाद आएगी अपराधों में कमी? क्या प्रदेश में बढ़ जाएगी अब खाकी की जिम्मेदारी? क्या आपकी सरकार आपके द्वार की काट है एफआईआर आपके द्वार? कांग्रेस ने क्यों खड़े किए सरकार के फैसलों पर सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक नवाचार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए शुरू किया है, और ये नवाचार है कि आज से प्रदेश के 23 थाने नोडल थानों के तौर पर काम करेंगे, और इन थानों में होने वाली कोई भी शिकायत डायल 100 के माध्यम से व्यक्ति के घर पर, उसके दरवाजे पर ही दर्ज की जाएगी। सामान्यतः एक ऐसा मानस रहा है हमारे देश में कि पुलिस हमेशा घटना स्थल के बाद पहुंचती है। पहले की अगर हम फिल्मों का
चरित्र चित्रण देखें तो पुलिस हमेशा अपराधियों के पक्ष में खड़ी दिखाई दी और घटना स्थल के बाद पहुंचने वाली दिखाई दी। लेकिन कुछ दिनों से लगातार जब से सोशल मीडिया का एक जमाना आया है, पुलिस के बारे में लोगों की धारणा बदली है। पुलिस ने अपने काम करने का तरीका भी बदला है। जब से डायल 100 या FRV फास्ट रिस्पॉन्स व्हीकल आया है, पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बेहद घटा है। और डायल 100 की इस नवाचार को पूरे देश में सराहा गया। मध्य प्रदेश के इस नवाचार को कई राज्यों ने फॉलो किया और अब मध्य प्रदेश पुलिस ने एक नया नवाचार किया है। वो यह है कि लोगों को अपनी छोटी मोटी शिकायतों के लिए थाने तक न जाना पड़े। जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घरों से निकल नहीं सकते, लेकिन छोटे मोटे विवाद, छोटी मोटी परेशानियां, छोटे मोटे कलह, झगड़े, कुछ ऐसी शिकायतें जिनके लिए उन्हें थानों तक परेशान ना होना पड़े, तो अब वो एक कॉल पर अपनी शिकायत कहेंगे, पुलिस उनके घर आएगी, सुनेगी और उनकी शिकायत वहीं दर्ज करेगी। हालांकि आज भी देश में FIR कराना एक चुनौती है, लेकिन जिस प्रकार का नवाचार किया गया है, फिर उसके परिणामों का अध्ययन किया जाएगा। अगर परिणाम अनुकूल आते हैं तो इसको लागू किया जाएगा पूरे प्रदेश में। ये हुई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पहल, मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय की पहल। लेकिन अगर इस पहल के बनिस्बत कांग्रेस का नज़रिया देखें तो कांग्रेस का कहना है कि पूरी कानूनी व्यवस्था सीमाओं पर खड़ी है। जो मजदूर आ रहे हैं वो बहुत परेशान हैं, फटे हाल हैं, तंग हैं, उनकी मौतें हो रही हैं रोड्स पे, बीच बीच में अपराध भी हो रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है, शो ऑफ है। बहरहाल इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आशीष अग्रवाल जी, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से ग्वालियर से ताल्लुक़ रखते हैं, और दुर्गेश शर्मा जी, धीर गंभीर प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, जो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे लेफ्ट हो या राइट, उनको एडजस्टमेंट में समस्या नहीं है। मैं उनकी आवाज़ सुन रहा था कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो मैं समझ लेता हूँ इस लेफ्ट राइट में, इस कदम ताल में, कि किस तरह से लेफ्ट राइट करती हुई पुलिस अब जब आपके घर आएगी, जो पुलिस का एक नारा है कि जनता की सद्भाव के साथ आस, सद्भाव से विकास, या पुलिस आपके लिए है, जो एक सोशल पुलिसिंग की जो एक अवधारणा है, उस अवधारणा को जीवंत करने वाला ये निर्णय है। प्रतिक्रिया लेता हूं दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, सोशल पुलिसिंग की दिशा में लिया गया ये निर्णय कांग्रेस को क्यों अखर रहा है? नवीन जी, हमें कोई निर्णय यदि उचित और अनुचित का आज मामला बनता ही नहीं है जी। आज तो सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है और वो है स्वास्थ्य की। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो कोरोना का इफेक्ट है, जो समस्या कोरोना की चल रही है, आज उससे कैसे लड़ा जाए, उससे कैसे जीता जाए। सबसे पहले हमें हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर क्षेत्र में उसके लिए संघर्ष करना है। आज जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो ये अपना कोरोना महामारी का युद्ध है उसमें अपनी एक भूमिका अदा कर रहा है और बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहा है। आज बिगर उनके हम इस युद्ध से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि एक सामान्य प्रोसेस है। हम लॉकडाउन के बावजूद भी जिस तरीके से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारे नियम आज भी तोड़ते हैं। हम घर के बाहर निकलते हैं, हम हुजूम में इकट्ठे होते हैं, मौका पड़ता है शराब की दुकान पे हजारों की तादाद में आदमी इकट्ठे होते हैं। तो इन सब चीज के लिए आज यदि आवश्यकता है तो पुलिस प्रशासन की है। कई जगह स्थितियां ऐसी भी आई कि आपको सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाने पड़े। ऐसे में नवाचार, ये नवाचार आज के समय में नौटंकी कहलाएगा। आज किसी तरह का नवाचार या किसी तरह का नया प्रयोग का समय नहीं है। जो आपके पास है उससे देश को, प्रदेश को कोरोना से मुक्त करना है। ये महामारी पूरे विश्व में सबसे बड़ा आज युद्ध। आशीष जी, बड़ा सवाल है कि इस नवाचार के लिए ना मौका था ना दस्तूर था। जो परेशान हो रहे हैं बेचारे, उनका क्या कसूर था? उनको सुविधाएं और सहूलियतें क्यों नहीं दी? ये भारतीय जनता पार्टी के समक्ष प्रश्न खड़ा कर रही है कांग्रेस।
देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो जिस दिन से हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ने इस सत्ता को संभाला है, तब से एक ही हमने मंत्र रखा है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। और ये नीति आपने देखा होगा, जहां एक और इस संकट के काल में कोरोना की महामारी से हम सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं दूसरे राज्यों की अपेक्षा, वहीं हमने श्रम नीति में बदलाव किया, वहीं हमने क्रांतिकारी परिवर्तन मंडी एक्ट में लाए, और अब आपको पुलिसिंग में भी एक क्रांतिकारी कदम जो इस देश में पहला प्रयोग है वो आपको देखने को मिलेगा हमारे गृह मंत्री यशस्वी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में। सबसे पहले इसकी क्या जरूरत? देखिए, जरूरत तो एक वही है जो हम सदियों पुरानी समझते आए हैं कि पुलिस का नाम सुनते ही और थाने का नाम सुनते ही आधे लोग रिपोर्ट लिखाने ही नहीं जाते थे, या जाते थे तो वहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना था। अब होगा क्या? उल्टा पुलिस उनके यहां चल के आएगी और उनकी प्राथमिकी दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और कार्यवाही प्रारंभ करेगी। दूसरा क्या होगा? आज के दौर में कोरोना के बाद जब हर व्यक्ति ये चाहता है कि सड़क पर कम से कम लोग निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तो लोगों को अनावश्यक अपना समय बर्बाद करके सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तोड़ते हुए थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो एक सुधार एक ऐसा है जिसके लिए ताली बजानी चाहिए कांग्रेस को। दुर्गेश जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, परंतु पूरी की पूरी कांग्रेस ने इस संकट के काल में जिस तरह से एक विघ्न फैलाने का काम किया है, अराजकता फैलाने का काम किया है, अपना रचनात्मक और सहयोगात्मक रवैया नहीं दिखाया है, वो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज होगा। मेरा कांग्रेसियों से ये विनती है कि कम से कम अच्छे जो प्रयोग हैं उनके लिए तालियां बजाएं, नहीं तो वो रचनात्मक और सहयोगात्मक विपक्ष के रूप में नहीं जाने जाएंगे और प्रदेश की जनता एक ही बात कहेगी कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी नाकारा थी और विपक्ष में है तब भी नाकारा है। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं आप दोनों लोगों की बात पर। हमारे साथ चर्चा में इस वक्त हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी एक ओपिनियन के लिए जुड़े हुए हैं, वो भी इस पूरी चर्चा का एक अपने नज़रिए से विश्लेषण करेंगे। मनोज जी, जहां इस दौरान अगर हम बात करें एक सामान्य हेल्पलाइन पर हम गौर करें, तो जो जितनी भी हेल्पलाइन है जिन पर पुलिस से शिकायत की जा सकती है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या डायल 100 के लिए हो, अभी घरेलू हिंसा से जुड़े हुए बहुत सारे मामलों की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है। ये एनसीआरबी के आंकड़े उठा के आप देख सकते हैं। लेकिन एफआरबी में अभी ये प्रावधान तो था कि एफआरबी वहां जाके बातचीत कर सकती थी, फिर पार्टीज को लेकर थाने आती थी जी, और फिर अगर वो एफआईआर कराना चाहें तो उनको वो प्रोसेस थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने एफआरबी को एक तरीके से चलित थानों में तब्दील कर दिया है कि एफआरबी अब जाकर अगर उनको समझ में आता है कि वाजिब है ये शिकायत, तो वहीं एफआईआर दर्ज करेंगी। इसको आप इस प्रयोग को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, चलित थाने का जो कंसेप्ट आया था वो रेलवे से आया था, और जब मध्य प्रदेश में ये वर्तमान सरकारी थी जी, तो उस समय रेलवे में अपराध बहुत बड़े थे, और अपराध बढ़ने के साथ ही सरकार ने ये तय किया था कि चलित थाने रेलवे में किए जाएंगे। ट्रेन में चलित थाने रहा करते थे और वहाँ जो व्यक्ति होता था वहीं के वहीं रिपोर्ट दर्ज करा दिया करता था, लेकिन सवाल उस पर भी उठे क्योंकि वहाँ सुना नहीं जाता था। बाद में थाने में एफआईआर दर्ज होने की जहाँ तक बात है, तो व्यक्ति जाता है, घंटों बैठता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। और आज जो नवाचार हुआ निश्चित रूप से तारीफ करना चाहिए, एक अच्छा नवाचार है कि लोग अब थाने ना आकर पुलिस तक पहुंचेंगे। लेकिन वो बड़े अपराध, लूट को यदि छोड़ दिया जाए, लूट की मामले भी एफआईआर वहीं घर जाकर दर्ज हो जाएगी, लेकिन हत्या, आत्महत्या, इस तरह के मामले जो हैं वो अभी भी थाने ही जाना पड़ेगा। तो सरकार ने जो नवाचार किया है वो बतौर प्रयोग किया, 6 महीने इसको देखा जाएगा, उसके बाद ही सरकार इसमें आगे की तरफ कदम रखेगी। पर 6 महीने के दौरान जो हमने अमूमन देखा है, मैंने क्राइम की रिपोर्टिंग भी की लंबे समय तक, तो ये देखा है कि व्यक्ति जब थाने पहुंचता है वहां तो रिपोर्ट लिखी नहीं जाती, तो क्या घर वही पुलिस वाले पहुंचकर रिपोर्ट लिखेंगे? इसमें थोड़ा सा शक है। लेकिन पुलिस ने उसके लिए माफ करिएगा, उसमें गृह मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने बहुत तैयारियां की और वो चाहते हैं कि इसका जब रिजल्ट आए तो पॉजिटिव रिजल्ट आए। लेकिन इसमें कहीं शक है, और जिस एनसीआरबी की आप बात कर रहे हैं, जो रिपोर्ट हमने देखी है, तो अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा। 2018 में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यही ग्राफ यदि घर जाकर रिपोर्ट दर्ज होती है तो मुझे लगता है ग्राफ बतौर ग्राफ के और इसमें इजाफा होगा। लेकिन इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो अफसर, वो पुलिस वाले क्या घर तक पहुंचकर लिख पाएंगे? थोड़ा सा शक है।
जी दुर्गेश जी, ये जो एक प्रयोग है बतौर ट्रायल, इसमें जो अंग्रेजों के जमाने की जेलर वाली छवि बनी है पुलिस की, उसको थोड़ा सिंघम और सिम्बा वाली स्टाइल में लाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर पुलिस को समाज का एक अंग बनाने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस समाज का एक ऐसा हिस्सा बने जिससे लोग सहजता से अपनी बात कह सकें। और कोरोना के इस संकट काल में पुलिस हीरो की तरह ही उभरी है सामने। तो इस दौरान पुलिस के प्रति जो नजरिया बदला है कि पहले चौराहों पर किस लिए खड़े होते थे और अब बेचारे तपती हुई धूप में खड़े हैं वहां और व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। तो इस प्रयोग को मुझे लगता है कि एक समय तो देना चाहिए, इसकी अभी जरूरत नहीं थी, ऐसा आपको क्यों महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नवीन जी की प्रयोगों को करना चाहिए और समाज में यदि प्रयोग होते हैं और सरकारें यदि प्रयोग करती है तो उसका अच्छा या गलत सही जो भी है वो निर्णय सामने आता है और उसके लिए समय भी दिया जाना चाहिए, पर समय सही चुना जाना चाहिए। हमारा सवाल सबसे पहले ये है कि अभी समय प्रयोग करने का नहीं है, अभी समय लड़ने का है, अभी समय जीतने का है। अभी हम ऐसी महामारी से लड़ रहे हैं जिसने पूरे विश्व को अपनी चंगुल में फंसा रखा है। हम सब जगह पूरी तरह से कहीं ना कहीं से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। हमारे पास उस युद्ध जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसके लिए कोई हथियार नहीं है, पर यह है कि हम लड़ रहे हैं और उसमें उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। उस युद्ध में जो गलती करने वाले लोग हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। अब भाई कह रहे हैं कि थाने जाने का समय बचेगा। भैया अभी तो जो लोग हैं यदि वो आपस में लड़ाई भी करते हैं और यदि उनको थाने में किसी तरह की कोई शिकायत करानी है, उनके पास पूरा समय है। आपने लॉकडाउन करके रखा है, हमने लॉकडाउन का पालन करने का नियम बना के रखा है, तो हमको घर में रहना है। यदि उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं और उनको थाने जाके शिकायत करानी है तो निश्चित वो जाए, उनके बाद भरपूर समय, उनका कोई व्यवसाय, उनका काम, उनकी नौकरी और कुछ नहीं है। आज स्थिति यह है कि पूरा एक परिवार एक छोटे से घर को साफ करने और घर में खाना बनाने के अलावा किसी के पास कोई काम नहीं है। जी जी। तो आपके पास जब भरपूर समय है तो जो जवाबदेही अपनाने के लिए जिनके पास समय कम है, बल कम है, जिनके पास में संख्या कम है, उनको नवाचार में डाल दिया। नहीं साहब, अब आप ये नया प्रयोग करिए। इस समय नया प्रयोग की क्या आवश्यकता? पूछ लेता हूं, समय उनके पास कम है, संख्या बल उनके पास कम है, ताकत उनके पास कम है। दुर्गेश जी पूछ लेता हूं कि आशीष जी भैया नवीन जी, आशीष जी, जी दुर्गेश जी आशीष जी ने नवाचार जी, आशीष जी ने एक चीज और बोली थी कि कांग्रेस से उनको रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा है। जी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि कोरोना के खिलाफ कांग्रेस ने नकारात्मकता कहां दिखा के कहां सड़क पे आके व्यवधान पैदा किया। जी मैं पूछ लेता हूं। हम हर जगह रचनात्मक तरीके से काम कर रहे हैं। दुर्गेश जी मैं एक चीज बता रहा हूं आदरणीय नवीन जी, वो उसका भी जवाब दे दें। जी मैं एक जवाब जानना चाहूंगा, इसलिए उन सवाल आपको उठा रहा हूं। रचनात्मकता यह है कि हम यदि गरीबों को भोजन बनना है तो माननीय दिग्विजय सिंह जी भोपाल में और बाकी अदर स्टेट में, अदर जिले में, हर जगह हमारे विधायक, सांसद जो भी या मित्रगण, जो नेता कार्यकर्ता है, काम कर रहे हैं। जी, उसके एक नहीं 1000 सबूत हैं, जब चाहे तब देख लें। दूसरा, यदि उसके बात करने के बावजूद व्यवधान भारतीय जनता पार्टी उत्पन्न करे जी, और उसमें व्यवधान ऐसा कि कांग्रेस कार्यालय में यदि भोजन बन रहा था तो आपने भोजन बनना बंद करवा दिया जी, नहीं कांग्रेस कार्यालय में भोजन नहीं बनेगा। मैं पूछ लेता हूं, आपके सवाल, हमारा काम कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। दुर्गेश जी, आशीष जी, परेशानी की पाठशाला में सहूलियतों की थ्योरी पढ़ाइए, परेशानी की पाठशाला में सहूलियतों की थ्योरी पढ़ाइए, बाद में ये नवाचार के प्रैक्टिकल कराइए, ये कह रहे हैं दुर्गेश जी। और कहां उनकी रचनात्मकता आपको नहीं मिली है, कहां उनकी तरफ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है, बताइए जरा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि दुर्गेश जी बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ये तो स्वीकारा कि हाँ, ये एक अच्छा नवाचार है। अब उनकी जो आपत्ति है वो शायद यहीं तक सीमित है कि ये कोरोना काल में इसकी क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं दुर्गेश जी को पूरी तरह उनकी जो आशंकाएं हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं कि ये पुलिस विभाग से, जिसमें डीजीपी स्तर के जो अधिकारी थे,
उन्हीं के द्वारा तय की गई एक प्रक्रिया है और जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा एक विश्लेषण किया है कि इसके लिए कितने सुरक्षा बल की आवश्यकता होगी, कितने पुलिस बल की आवश्यकता होगी और वो यह कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसी कारण हमने इसको पूरे प्रदेश में लागू नहीं किया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये अभी एक टेस्टिंग मोड में है और टेस्टिंग मोड में जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे उस हिसाब से ये कैलिब्रेट होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूर्ण रूप से मतलब जितनी भी आपके एप्रीहेंशंस हैं उनको विराम लगा दें कि कोरोना काल में ये एक बेहतर ही साबित होगा। आपने कहा समय के अलावा मित्र सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। 3 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार अगर थाने में इकट्ठे होंगे तो निश्चित ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं होगा, तो ये कोरोना से भी लड़ने में हमें मदद करेगी। एक बात। दूसरा विषय आपने कहा रचनात्मक। देखिए, सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से श्रमिकों पर राजनीति की थी, 85% उनकी ट्रेन का खर्च केंद्र सरकार दे रही थी, 15% राज्य सरकार दे रही थी। अब बचा हुआ कौन सा कांग्रेस देती, ये आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से प्रश्न है जो वह नहीं बता पाए। अगर सही में कांग्रेस इतनी चिंतित होती तो वो जो 16 मजदूर मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से लौट रहे थे जहां पर आपकी सरकार है, वो कम से कम अगर उनका ध्यान रखा जाता, सीमाओं पर उनको अगर क्वारंटाइन किया जाता तो आज वो हमारे बीच होते। दूसरा विषय, राहुल गांधी जी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बिना अध्ययन किए, बिना पढ़े लिखे, बिना विषय की जानकारी लिए, और उसके बाद वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये काल आरोप लगाने का नहीं है। अगर राहुल गांधी जी के पास कुछ सही में एक ऐसा अगर एक विचार है जिसको वो चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो, तो वो माननीय प्रधानमंत्री, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले जी को फोन कर सकते हैं। परंतु कांग्रेस ने इस समय में भी राजनीति करने का प्रयास किया है। और जहां बोलिए बोल दीजिए, आपके नेता सिर्फ मीन में निकालने में लगे हुए हैं और उन्होंने इस कोरोना काल में ना तो अन्नदान किया, ना कोई सेवा की। अगर एक कोई काम किया तो वो अराजकता फैलाने का, वो भ्रम फैलाने का और कैसे मध्य प्रदेश नीचे जाए इसको प्रयास करने का। जी दुर्गेश जी। आशीष जी को हर चीज में नकारात्मकता और ये कहेंगे कि षड्यंत्र दिखाई देता है। सोच यदि ऐसी हो गई आशीष जी, तो मैं बड़ा दुखी हूं कि आप ऐसी सोच के न थे। श्रमिकों पर राजनीति, बड़े भाई, सवेरे 8 बजे माननीय सोनिया गांधी जी ने देश को ये बताया कि यदि श्रमिकों से पैसा लिया जा रहा है, जो कि 3 तारीख को भोपाल में लिए गए थे, रसीदें रेलवे ने काटी थी, 305 रुपए की रसीद काट के 315 रुपए वसूल। गलत दुर्गेश जी, गलत। उस पर अब अगर नवीन जी मैं बता दूं जी इस डिटेल में जाएंगे तो आप, क्योंकि हमारा जो समय बता दूं, यदि नहीं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। डिटेल बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटी सी बात है जी, बहुत छोटी सी बात है। जब सवेरे 8 बजे हमने ये निर्णय ले लिया कि हम देश में यदि मजदूरों को पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, सरकार उनसे वसूल रही है, तो हम देंगे, तो आपने 10 बजे ऑफिस खोलने के बाद में नियम बना दिया कि 85% केंद्र सरकार और 15% जो है स्थानीय सरकार देगी। ये 4 तारीख का नियम है और 4 तारीख को ऑफिस 10 बजे के बाद खुलेंगे। पहले से और तारीख में और समय के हिसाब से देखना जाए तो बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस जो आपत्ति उठाती है, आप दोनों लोगों की बात का, आप दोनों लोगों की बात का जनता को निर्णय लेने दीजिए। समय की बिल्कुल हम अंतिम सीमा में है। मैं सीधा अपने मैनेजिंग एडिटर का रुख करूंगा कि एक जो ये नवाचार है, कांग्रेस का कहना है कि जब पूरी तरह से पुलिस का अमला तमाम सारी व्यवस्थाओं में उलझा हुआ है, तब इस नवाचार के लिए कैसे संसाधन जुटाएगी पुलिस। लेकिन पुलिस के पास एफआर भी पहले से हैं, उनमें स्टाफ है, उनको कुछ एक तरीके से उनको अथॉरिटीज देने की बात भर है कि वो एफआईआर वहां काट सकें, उनके साथ एक कोई अधिकारी वहां हो। दूसरा, ये अभी ट्रायल बेस पर है। भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में भी नवाचार करने से नहीं चूक रही है और निश्चित रूप से वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार कुछ न कुछ जनता के विषय में सोच रही है। आपको क्या लगता है कि अगर ये नवाचार सफल होता है, जैसे डायल 100 का सफल रहा मध्य प्रदेश पुलिस का, तो ये नजीर बनेगा, और ये असफल होता है तो मुद्दा तो है ही कांग्रेस के लिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि भले कांग्रेस को ये लग रहा हो, लेकिन जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इससे अच्छा मौका नहीं है नवाचार, खासकर एफआईआर दर्ज करने का घर जाकर, क्योंकि कोरोना का संकट है और कोरोना के संकट में एक चीज जरूर देखने को मिली कि अपराध का ग्राफ बड़े तेजी से गिरा है। अपराध है ही नहीं, जहां से भी आप खबरें आ रही है आपको कहीं से पता नहीं लगेगा। हाँ, चोरी की वारदातें जरूर बढ़ रही है। तो शायद इसीलिए एक योजना बनाई गई है कि लगातार अभी
जो स्थितियां बनी है लॉकडाउन की है, और ये लॉकडाउन अभी थमने वाला नहीं है, जो स्थितियां नजर आ रही, तो हमें लगता है कि सरकार और जो गृह मंत्रालय या पुलिस के जो लोग हैं, अफसर हैं, उन्होंने इस मौके की नजाकत को समझा और उन्होंने सोचा इस प्रयोग को कर लिया जाए। इस प्रयोग के नवाचार में यदि स्थितियां ठीक बनती, जैसा 6 महीने का इसमें वक्त है, तो फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये निश्चित रूप से 100 डायल की जो आप बात कर रहे हैं, उसी तरह यदि सफल हो गया तो देश का नजीर ही बनेगा और इसको नहीं जुटलाया जा सकता। और सरकार इस तैयारी में है। मध्य प्रदेश ने ऐसे कई काम किए हैं सरकार ने कि जो नजीर बने हैं जी, पर कितना, थोड़ा सा हमें इंतजार जरूर करना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो FIR आपके द्वार, और इसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसने कहा था कि सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार पहुंची नहीं पहुंची जो भी हो, लेकिन सरकार कांग्रेस की सड़क पर आ गई, कांग्रेस के कुछ लोगों की वजह से। अब सरकार अगर घरों तक पहुंची होगी तो 6 महीने बाद उपचुनाव है, वही घर सरकार को फिर मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं पूर्व सरकार। और FIR आपके द्वार का ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर ये ठीक इसने काम किया तो थानों से एक लोड हटेगा और कहीं ना कहीं जो पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ेगा। और जब पुलिस पब्लिक के बीच में बहुत फ्रेंडली रिलेशन होगा तो जो सोशल पुलिसिंग की एक अवधारणा है उसको बल मिलेगा। देखना है ये नवाचार कितना सफल होता है, क्या कुछ इसके प्रभाव होते हैं, देखना निश्चित रूप से दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।